अनंत वर्णादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार्य नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है और वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक ज्ञान, स्वाध्याय चालू है ना। निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर
अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा हाँ भाई सब इसी पे चलने देना है। आचार्य भगवंतों ने, सब कट मुनिराजों ने उठा नहीं रहे। एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सारथी है। इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, जिसके अंतर्गत 119वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है। उसका अपन प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने जो इस गाथा में शुद्ध निश्चय प्रायश्चित का स्वरूप समझाया है, उसे अपन समझकर अपनी आत्मा में वह प्रकट करना है। देखिएगा, पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों को, मुनिराजों को यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। निज आत्मा के ध्यान से सब भाव के परिहार की, इस जीव में सामर्थ है, निज ध्यान ही सर्वस्व है। आचार्य कुंकुम देव यहाँ पे बड़ी सुंदर बात हमें समझाते हैं कि अपना भगवान आत्मा तीनों काल, परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे भगवान आत्मा के आश्रय से यह जीव आत्मा की पर्याय में जो संसार रूपी दशा, मोह राग देश रूपी परिणाम है, उन सब का अभाव कर सकता है। निज आत्मा के ध्यान से सब भाव के परिहार की, इस जीव में सामर्थ्य है, निज ध्यान ही सर्वस्व है। अपने भगवान आत्मा के ध्यान में ही सर्व कार्यों की सिद्धि हो जाती है। अपनी चैतन्य वस्तु जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, तीनों काल उपलब्ध है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का ध्यान करने से हमारे सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है। वह हमें आचार्य भगवंत यहाँ पर समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर अपन ने आचार्य कुंकुम देव को पढ़ाई है, उनकी टीका भी अपन ने पढ़ी है। पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ इसी बात को, आचार्य भगवंतों की, मुनिराजों की कही हुई बातों को हमें समझाते हैं। नियम सार जी प्रवचन तीसरा भाग है। पूज्य गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं, नित्य शुद्ध आत्मा किसी भी परद्रव द्वारा लक्षित नहीं होता, परंतु समस्त परद्रव के अभाव रूप लक्षण से लक्षित होता है। देव साथ गुरु के आश्रय लेने से भी प्राप्त नहीं होता। क्या कहा? नित्य शुद्ध आत्मा, नित्य शुद्ध आत्मा, नित्य यानी हमेशा रहने वाला, जो ना कभी उपजता है
और ना कभी नाश को प्राप्त होता है, ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु परद्रव प्रभाव पर्याय से भी भिन्न शुद्ध है। क्या? नित्य का मतलब हमेशा रहने वाला, शुद्ध का मतलब ये है मिलावट रहित अपनी चैतन्य वस्तु है, नित्य शुद्ध आत्मा। क्या भाव है? नित्य का मतलब क्या होता है भैया? हमेशा रहने वाला। अजय भाई को बोल रहा क्या कहते हैं? देखिएगा, सब शब्दों के अर्थ को समझिए। नित्य शुद्ध आत्मा, नित्य का मतलब होता है हमेशा, नित्य का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। जो हमेशा का मतलब यानी ना वह उपजता है और ना ही वह नाश को प्राप्त होता है। हाँ, और शुद्ध का मतलब होता है जिसमें परद्रव्य की मिलावट नहीं है। शुद्ध का मतलब क्या है? जिसमें परद्रव प्रभाव और पर्याय की भी मिलावट होती नहीं है। ऐसा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा देवल में विराजमान है। क्या? हाँ, नित्य शुद्ध आत्मा है। फिर कहते किसी भी परद्रव द्वारा लक्षित नहीं होता। क्या? यानी अपने आत्मा की प्रसिद्धि परद्रव्य के द्वारा नहीं होती है। तो कैसे होती है? देखिएगा, नियम साल जी का आचार्य अमृतचंद देव ने जो पहला कलश लिखा है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। समय सार जी का पहला कलश है ना, पहला कलश समय सार जी का आचार्य अमृतचंद देव ने नमा समय साराय स्वान भूतिया चकास्ते। क्या कहा उन्होंने? नमा का मतलब होता है नमस्कार, समय का मतलब जीव नामक पदार्थ और सार का मतलब होता है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित। जीव नामक वस्तु जो है समय सार है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे करता हूँ? स्वान भूतिया चकास्ते, अपनी स्वानुभूति के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा ही वह आत्मा लक्षित होता है, यानी प्रसिद्ध होता है, जानने में आता है। क्या? ज्ञान के द्वारा वह चैतन्य वस्तु लक्षित होती है, किसी परद्रव्य के द्वारा लक्षित नहीं होती। ये बात भी यही कहते हैं। क्या? आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव और परम ब्रह्मधारी देव मुनराज एक ही बात कहते हैं। क्या? कि परद्रव्य द्वारा लक्षित नहीं होता। लक्षित यानी प्रसिद्ध नहीं होता है। तो किसके द्वारा होता है? स्वानुभूतिया चकास्ते, अपनी ज्ञान पर्याय द्वारा ही वह जानने में आता है, परद्रव्य के द्वारा वह जानने में नहीं आता। इंद्रिय ज्ञान भी परद्रव्य है। या शरीर तो परद्रव्य है ही, पर इंद्रिय ज्ञान के द्वारा भी वह आत्मा जानने में नहीं आता। वह अपनी ज्ञान की क्रिया के द्वारा ही जानने में आता है। स्वानुभूतिया चकास्ते, नमा समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिदे। यह बात भी यहाँ पर समझाई जा रही है। आचार्य कुंदकुंद देव अथवा परम ब्रह्मधारी देव मुनराज टीका में लिखते हैं कि नित्य शुद्ध आत्मा किसी भी परद्रव्य द्वारा लक्षित नहीं होता। यानी आत्मा की प्रसिद्धि, आत्मा का जानना
परद्रव्य के द्वारा लक्षित नहीं होता। समझ नहीं आप? ये बात आप थोड़ा ध्यान में इसीलिए दे रहा हूँ। अपने आत्मा की प्रसिद्धि तो ज्ञान क्रिया के द्वारा ही प्रसिद्ध होती है। समझ नहीं आप? जैसे सूरज की प्रसिद्धि भाई साहब किसी परद्रव्य के द्वारा लक्षित नहीं होती है, वह तो उसकी प्रकाश किरण के द्वारा ही सूरज की प्रसिद्धि होती है। आप सूरज है सूरज है ना, सूरज की प्रसिद्धि कैसे करोगे आप? वह उसके प्रकाश के द्वारा ही तो प्रसिद्ध होता है ना। सूरज का उदय होता है तो आप पहचान जानते हो कि सूरज निकल रहा है। कब जाना आपने? उसके प्रकाश के माध्यम से सूरज की प्रसिद्धि होती है। ऐसे ही अपनी जो चैतन्य वस्तु है, देह देवर में विराजमान है, वह अपने ज्ञान के द्वारा ही प्रसिद्ध होती है कि यह आत्मा जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। उसी के द्वारा यह आत्मा जानने में आता है। किसी परद्रव्य के द्वारा यह लक्षित नहीं होता, जानने में नहीं आता। परद्रव्य में क्या क्या ले लेना भाई साहब? द्रव इंद्रियां, भाव इंद्रियां और उनके विषय भी सब परद्रव्य हैं। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। तो यहाँ कहते हैं कि यह नित्य शुद्ध भगवान आत्मा किसी भी परद्रव्य द्वारा लक्षित नहीं होता, परंतु समस्त परद्रव्य के अभाव रूप लक्षण से लक्षित होता है। जैसे सूरज में परद्रव्य का अभाव तीनों काल है, परद्रव्य का सूरज के अंदर प्रवेश नहीं होता है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा में समस्त परद्रव्यों का अभाव तीनों काल है। इसीलिए वह चैतन्य वस्तु परद्रव्य के द्वारा लक्षित नहीं होती, वह तो अपने ज्ञान किरण के द्वारा ही लक्षित होती है। नित्य शुद्ध आत्मा किसी भी परद्रव्य द्वारा लक्षित नहीं होता, परंतु समस्त परद्रव्य के अभाव रूप लक्षण से लक्षित होता है। देव शास्त्र गुरु के आश्रय लेने से भी प्राप्त नहीं होता। लोग क्या कह रहे हैं? देव शास्त्र गुरु भी तो परद्रव्य है ना भैया। जैसे शरीर अपने लिए परद्रव्य है, अपन आत्मा है, चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। जैसे आत्मा के लिए शरीर परद्रव्य है, ऐसे ही शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन वस्तुएं हैं वे सब परद्रव्य है। देव शास्त्र गुरु भी आपके लिए सबके लिए परद्रव्य है। उनके आश्रय से भी अपने आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती, ये बता रहे हैं। क्या? देव शास्त्र गुरु के आश्रय लेने से भी प्राप्त नहीं होता। तो साहब कैसे प्राप्त होता है? तो कहते हैं अपनी चैतन्य वस्तु जो कि नित्य शुद्ध भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, पर्याय जब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है तब उसमें भगवान आत्मा जानने में आता है। क्या हो जाए? किसके आश्रय से? अपने आत्मा की प्रसिद्धि किसके द्वारा होती है?
अपनी ज्ञान की पर्याय जब अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेती है तब उसकी प्रसिद्धि होती है, तब वह जानने में आता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई साहब पूछ लीजिएगा। पंडित जी साहब, हुकमचंद जी भाई साहब, पंडित जी, भगवान यही बताना चाहते हैं कि अपने आत्मा की प्रसिद्धि ज्ञान के द्वारा होती है। जब वह ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है तब उसकी प्रसिद्धि होती है। देखिए आप पूरा वाक्य पढ़ें आप। नित्य शुद्ध आत्मा किसी भी परद्रव द्वारा लक्षित नहीं होता, परंतु समस्त परद्रव के अभाव स्वरूप लक्षण से लक्षित होता है। देव शास्त्र गुरु के आश्रय लेने से भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि देव शास्त्र गुरु भी अपनी चैतन्य वस्तु की अपेक्षा से परद्रव है। समझ गए आप? तो अपने आत्मा की प्रसिद्धि, अपना जो नित्य ध्रुव भगवान आत्मा, पर्याय के बिना जगत में कोई भी वस्तु नहीं होती है, चाहे वह चेतन द्रव्य हो चाहे अचेतन द्रव्य हो। परिणमन के बिना कोई भी वस्तु होती नहीं है। समझ गए आप? उस परिणमन के द्वारा ही वास्तव में वस्तु है, लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है ना। लक्षण के द्वारा आपने जैसे शक्कर की प्रसिद्धि कैसे होगी आप मुझे बताओ। शक्कर की प्रसिद्धि कैसे होगी? उसके लक्षण से, मीठे से होती है। ऐसे ही अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञान का भंडार है, ज्ञान के द्वारा प्रसिद्ध होता है। समझ गए आप? तो कहते हैं देव शास्त्र गुरु के आश्रय लेने से भी प्राप्त नहीं होता। अब देखिएगा, आत्मा अखंड नित्य निरावरण सहज परम पारमार्थिक भाव है। वह चैतन्य वस्तु कैसी है? कैसा आत्म वस्तु कैसी है? आत्मा अखंड है। अखंड का मतलब जिसमें कभी खंड होता नहीं है। क्या चैतन्य वस्तु कैसी है? अखंड है। समझ रहे आप? जिसकी कभी खंड होता ही नहीं है। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। और इंद्रिय ज्ञान अखंड है, इंद्रिय ज्ञान खंड है। इंद्रिय ज्ञान तो खंड है। क्या? वैसे तो इंद्रिय ज्ञान ही नहीं है कायदे से। इंद्रिय ज्ञान वास्तव में कोई ज्ञान ही नहीं है, वो तो जड़ है। इंद्रियां जड़ हैं और जो पर का लक्ष्य करता है वह इंद्रिय ज्ञान भी भाई साहब जड़ है। वो उसे ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान स्वरूपी तो एक ही चैतन्य वस्तु है बस। वो खंड ज्ञान है। खंड ज्ञान में तो कह दिया गया है, वास्तव में क्या है? ज्ञान ही नहीं है वो तो। ज्ञान तो इस एक आत्मा में ही है। और कहाँ है ज्ञान? इंद्रियों में ज्ञान कहाँ है? इंद्रियां तो जड़ हैं। पर का लक्ष्य करता है ज्ञान, तो इसीलिए उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। पर के जानने की अपेक्षा से इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। बाकी तो विवाह से कहना पहला था। हाँ, विवाह से इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ कुछ भैया। ज्ञान स्वरूपी तो आत्मा है। 6 द्रव्यों में आप देख लीजिएगा, भगवान ने 6 द्रव्य बताए, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बताए। उनमें आप देख लीजिए कौन सी वस्तु ज्ञान वाली है। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और काल द्रव्य है। 6 द्रव्य बताए ना भगवान ने। जीव द्रव्य है, वो जानने देखने वाली वस्तु है। पुद्गल
पुद्गल द्रव्य है, ये शरीर आदि के पर पदार्थ हैं, जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध रस वाले हैं। धर्म द्रव्य है, वह अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। अधर्म द्रव्य है, वह भी अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। काल द्रव्य है, आकाश के एक एक प्रदेश में कालानु विद्यमान है, वो भी अरूपी है। और आकाश है, पूरा अखंड है, वह भी अरूपी है। और क्या है जगत में भाई साहब, मुझे बता दीजिए इसके अलावा। जानने देखने वाली वस्तु वह आत्मा है, अरूपी है, जो देव देवल में विराजमान है, अखंड है, कभी खंड खंड होता ही नहीं है। तो कहते आत्मा अखंड नित्य निरावरण है, सहज परम पारणामिक भाव है। कैसा है भगवान आत्मा? अपनी चैतन्य वस्तु नित्य निरावरण है। जैसे सूरज होता है ना, सूरज के ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है। सूरज नित्य प्रकाशमान है कि नहीं है? नित्य प्रकाशमान है कि नहीं है सूरज? भले अभी आपको नहीं दिख रहा है, रात्रि में नहीं दिख रहा है, तो सूरज का अभाव हो गया क्या भैया? आप मुझे बताइए, उसके सूरज के ऊपर कौन सा आवरण है? काय का आवरण है सूरज के ऊपर? सूरज के ऊपर काहे का आवरण है भैया? सूरज तो हमेशा नित्य प्रकाशमान ही है। चाहे बादल हो, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे रात्रि हो, सूरज का अस्तित्व कभी भी खत्म होता हो तो बताओ? सूरज उदय हुआ, ये तो उदयों की अपेक्षा से है। सूरज अस्त हुआ, यह तो जो है पर्याय की अपेक्षा से है। क्या सूरज की दृष्टि से देखो तो सूरज सदाकाल प्रकाश नित्य उदय रूप से है, नित्य है। क्या ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु कैसी है? तो कहते नित्य निरावरण स्वरूप है, कोई आवरण नहीं। क्या इसके ऊपर शरीर का आवरण नहीं है? कर्मों का आवरण। इसके ऊपर कर्मों का आवरण नहीं है, इसके ऊपर मूल आदेश रूप का भी आवरण नहीं है। नित्य प्रकाशमान है दे देवन में। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, एक सूर्य इस गगन से प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योत, और चेतन सूरज निस दिवस करे ज्ञान की ज्योत। बताइए, अखंड है। क्या ज्ञान का प्रकाश छुपता नहीं है, कभी छुपाए छुपता नहीं है। ऐसा नित्य निरावरण स्वरूप भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है। और कैसा है? सहज परम पारणामिक भाव है। सहज का मतलब किसी ने उसे बनाया नहीं है। क्या सहज है? सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुवंदा। अकृत्रिम जिन्म में दे देवन में विराजमान है भगवान आत्मा। परम पारणामिक भाव है। परम का मतलब उत्कृष्ट, पारणामिक भाव। समझे आप? अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से सुशोभित मान हो रहा है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवन में विराजमान है, नित्य निरावरण स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का भी आवरण उस आत्मा के चैतन्य वस्तु के ऊपर नहीं है। तो कहते हैं नित्य शुद्ध आत्मा किसी भी परद्रव द्वारा लक्षित नहीं होता, परंतु समस्त परद्रव के अभाव रूप लक्षण से लक्षित होता है।
देवसाज गुरु के आश्रय लेने से भी प्राप्त नहीं होता है। आत्म वस्तु अखंड नित्य निरावरण सहज परम पारनामिक भाव है। ये चैतन्य वस्तु ऐसी है। ऐसे एक रूप ध्रुव द्रव की भावना से, देखो आप भावना का अर्थ पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ खोला है। जिनके पास पुस्तक हो वे भी देख सकते हैं, और यहाँ पर जून पर जो हम आपको यहाँ पर हाईलाइट कर ही रहे हैं, क्या देखिएगा। ऐसे एक रूप ध्रुव की भावना से, भावना शब्द का अर्थ किया है एक रूप ध्रुव की भावना, जो मैं आपको बारंबार कहता हूँ, भावना का मतलब आश्रम रूपी भावना ना लेना। भावना का मतलब है श्रद्धा ज्ञान चारित्र से। देखिएगा, श्रद्धा ज्ञान चारित्र से औदैहिक आदिक चार भावों का अभाव होता है। किसके? एक रूप ध्रुव द्रव की भावना से, यानी जो चैतन्य वस्तु है, तीनों काल विद्वान है, एक रूप है, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसकी रमणता से, क्या आ गया ना, श्रद्धा ज्ञान चार तीनों आ गए ना। मम्मी 119वें नंबर की गाथा चल रही है, 992 नंबर का पेज है। उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है मम्मी। पेज नंबर अगर आप देखेंगे तो आपके में 992 नंबर का है। पेज नंबर है 992 मम्मी। आपके पास पुस्तक है? हाँ मम्मी के पास तो है ना। है 992 नंबर का पेज खोलिए आप, खोलिए आप 992 नंबर का पेज, स्टेंजा नंबर 3। हाँ वहाँ देखें गाथा 119 पर प्रवचन, उसकी चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 10वीं नंबर की लाइन देखेंगे तो यहाँ पे पूज्य गुरुदेव श्री उसका खुलासा करते हुए कहते हैं, एक रूप ध्रुव द्रव्य की भावना से, यानी अपनी जो चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसकी रमणता से। भावना का मतलब क्या है? अपने चैतन्य स्वरूप की श्रद्धा कि मैं भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाली वस्तु, ऐसी श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसी की रमणता से औदैहिक आदिक चार भावों का अभाव होता है। क्या होता है? पर्याय में होने वाले जो चार प्रकार के परिणमन हैं, उनका अभाव हो जाता है। क्या देखो, यहाँ उपसम, क्षय उपसम और छायक भाव को भी प्रभाव कहा है। यहाँ यानी इस गाथा में, यहाँ का मतलब क्या? इस गाथा में, इस टीका में उपसम, क्षय उपसम और छायक भाव को भी प्रभाव कहा है। औदैहिक भाव तो प्रभाव है ही, औदैहिक भाव तो प्रभाव है ही। जो स्वभाव औदैहिक भाव यानी अपनी आत्मा में जो मोराग देश के परिणाम, जो पर को अपना जानने वाले, पर को अपना मानने वाले, पर का लक्ष्य करने वाले, जो हमारी आत्मा में औदैहिक आदिक भाव होती हैं, मलिन पर्याय होती है, वह तो आत्मा से भिन्न है ही, वो तो परद्रव है ही, लेकिन आत्मा भाव की अनुभूति के अलावा सब प्रभाव, बिल्कुल सब भिन्न है। समझ गए आप? पर्याय मात्र भिन्न है, पर्याय मात्र परद्रव्य है, प्रभाव है। इसीलिए यहाँ पर औदैहिक भाव को न लेते हुए यहाँ गुरुदेव श्री ने बड़ा हाईलाइट किया है। यहाँ उपसम, क्षय उपसम और छायक भाव को भी प्रभाव कहा है, परद्रव्य कहा दिया। वैसा बताइए आप, यानी द्रव्य की फिर भी सब द्रव्य से भिन्न मानी जाती है। हैं? हर पर्याय द्रव्य की ही है,
जी हाँ। द्रव्य से तो भिन्न नहीं मानी जाती है ना। पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है मुकेश भैया। पर्याय के बिना कोई जगत में द्रव्य नहीं होता है। अपनी द्रव्य से भिन्न नहीं जाएगी। वो इसीलिए भिन्न कहते हैं क्योंकि द्रव्य त्रिकालिक द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय क्षणिक हो है, परद्रव्य है, बदलती रहती है। नित्य एक समय की। हाँ, एक समय की। पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है। पर्याय के बिना जगत में कोई द्रव्य नहीं होता है, पर अपने त्रिकालिक द्रव्य की अपेक्षा से, अपेक्षा ध्यान रखना भाई साहब, अपेक्षा भूल जाओगे तो फिर जो है सब गड़बड़ हो जाएगा। जिनवाणी स्यादवाद रूप से अपन को समझाती है क्या। अब मैं आपसे पूछूं भाई साहब, ये मोबाइल छोटा है कि बड़ा है? छोटा भी है, बड़ा भी है। बड़े की अपेक्षा छोटा और छोटे की अपेक्षा मोबाइल जो है छोटा है कि बड़ा है? अब आपको अपेक्षा से समझाना पड़ेगा कि भाई साहब हमारी ये अंगूठी की अपेक्षा से बड़ा है और ये दीवार की अपेक्षा से छोटा है। कैसे समझाओगे आप? और ये धर्म जो है इस मोबाइल के अंदर ही है। ये धर्म भी वास्तव में मोबाइल में ही है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल एक रूप रहने वाली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो नित्य ध्रुव की अपेक्षा से आत्मा की पर्याय में चाहे वह मलिन पर्याय हो, मलिन पर्याय तो है ही परद्रव प्रभाव, लेकिन यहाँ कहते हैं कि आत्मा का लक्ष्य करके जो आत्मा की पर्याय में उपसम क्षय उपसम क्षय भाव जैसी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है, वे भी परद्रव्य हैं। तो बाकी की स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा शरीर आदि की तो क्या बात करें। बोलो, हम तो अपने शरीर को अपना माने बैठे हैं और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उन्हें अपना माने बैठे हैं। अपनी आत्मा को अपना माने ही नहीं। आचार्य भगवान पर्याय मात्र को परद्रव्य कह रहे हैं क्या? और हमें अभी शरीर ही परद्रव्य नहीं लगता है। शरीर से और स्त्री पुत्र आदि वे भी क्या लगती हैं? अपने लगते हैं। क्या मुकेश भाई थोड़ा विचार करें। आचार्य भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? परद्रव्य कह के यह कहना चाहते हैं कि पर्याय मात्र परद्रव्य है, यानी पर्याय का तुम लक्ष्य छोड़ दो। जैसे परद्रव्य के लक्ष्य से अपने आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती है, ऐसे ही पर्याय के लक्ष्य से भी अपने आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती है। त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को देखने से ही वह वस्तु की प्रसिद्धि होती है। परद्रव्य कह के क्या कहना चाहते हैं कि तुम अपनी वर्तमान पर्याय को पर्याय काल के भी सन्मुखता छोड़ दो, क्योंकि वह पर्याय तो आने जाने वाली है। इसीलिए आचार्य कुमकुम देव ने 6वें नंबर की गाथा आदि में समय सारणी में यही कहा है। नहीं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक बाबू। पंडित बनारसी दास जी ने भी इन्हीं शब्दों का उपयोग किया है। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल बिमल बिमल न बिचारिए। आगे क्या लिखा है? समल बिमल न बिचारिए, यही सिद्ध नहीं हो। मम्मी समल बिमल आगे क्या लिखते हैं? ना बिचारिए। विचार करने के लिए भी मना करते हैं। बताइए आप कितना समल विमल। समल का मतलब होता है मल सहित। समल मल मल है ना, संधि विच्छेद करो। समल समल, सा यानी सहित, मल यानी मल सहित। मल यानी गंदगी। मूल आदेश जो है वे समल हैं। अपनी आत्मा में जो विकारी पर्याय
वो समल है। और निर्मल यानी जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है वो पवित्र पर्याय है, वह विमल है। तो कहते हैं एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं हो। अपने भगवान आत्मा के दर्शन करने से आपको कितना है भाई साहब, हो गया सब, जो होना था सब हो गया तुम्हारा। लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होती है भाई साहब, समझ में आया? अपनी आत्मा का आश्रय ले लो। कहते हैं एक रूप ध्रुव द्रव्य की भावना से, भावना का मतलब श्रद्धा ज्ञान चारित्र से, सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से औदैहिक आदिक चार भावों का अभाव होता है। देखो यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री हाईलाइट करते हैं, यहाँ उपसम छह उपसम और छाय भाव को भी प्रभाव कहा है। पदम परमधारी देव मुनराय आचार्य कुंकुन देव ने नियम सारथी गाथाओं के अंदर यह बात लिखी है, छायक भाव भी परद्रव्य है, पर भाव है, वह आत्मा का भाव नहीं है, क्योंकि वह हर समय रहने वाला नहीं है। क्या पर भाव क्यों कहा, परद्रव्य क्यों कहा, उसका हेतु हमें समझ में आना चाहिए। जैसे परम पारणामिक भाव तीनों काल एक रूप रहता है, परम पारणामिक भाव है ना, परम पारणामिक भाव है ना, वो कैसा है, पांच भावों की बात आती है ना, और औदैहिक भाव मलिन पर्याय, औपसमिक छह औपसमिक छायिक भाव, ठीक है। वे सब जो हैं पर्याय रूप भाव हैं, वे एक रूप रहने वाले नहीं हैं। एक रूप रहने वाला तो द्रव्य भाव है, क्या है, चैतन्य भाव, अपना चैतन्य भाव है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, जो तीनों काल एक रूप रहती है। पर्याय वाले जितने भी परमन हैं वे हर समय उत्पन्न विध्वंसी हैं, चाहे भले छायक भाव भी क्यों ना हो। केवल ज्ञान की पर्याय भी हर समय उत्पन्न विध्वंसी है, और ज्ञान की पर्याय जिसका आश्रय लिए बैठी है वह भगवान आत्मा, जो ना उपजता है ना नाश को प्राप्त होता हुआ है परम पारमार्थिक भाव। पापा बात समझ में आ रही है, द्रव्य गुण पर्याय की बात है। देखो आत्मा भी अरूपी है, कभी हमने उसका परिचय नहीं किया है, कभी जाना नहीं है, इंद्रियों को शरीर को ही अपना अपना माने बैठे हुए हैं। अनादिकाल से इंद्रिय जनित ज्ञान भी है, और ज्ञान भी हमारा कहाँ है, मूर्तिक पदार्थों पे काम करता है, और आत्मा अमूर्तिक है। भगवान उस आत्मा का ज्ञान करा रहे हैं, उस आत्मा पे पहुंचाने की बात बताते हैं। अजय भाई बोलो, पता नहीं क्यों पढ़ रहा है, समझ में आया भैया? हर बात को बड़ी गंभीरता से समझने की बात है। हम तो बस कुछ नहीं भाई साहब हैं, बस भगवान की पूजा कर ली, चार मालाएं पढ़ ली, चार मालाएं कर ली, और तो अपने आप को धर्मात्मा माने बैठे हैं। आत्मा का पता ही नहीं, ना आत्मा के द्रव्य, ना आत्म वस्तु का पता, ना आत्मा के साथ में रहने वाले अनंत गुणों का परिचय, और ना ही उसकी पर्याय का ज्ञान। कैसे हमारा कल्याण होगा बताइए आप? शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं? शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हुए हैं। तुम कौन हो? अरूपी हो, चैतन्य पदार्थ हो, शाश्वत हो। तो यहाँ कहते हैं उपसम छह उपसम और छाय भाव को भी प्रभाव कहा है। एकमात्र त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा परम पारणामिक भाव को ही स्वयं द्रव्य कहा जा रहा है। थोड़ा
थोड़ा उपयोग को लगाओगे तो समझ में सब आएगी, क्योंकि ये कभी हमने जाना नहीं है। कहते हैं यहाँ उपसम छह उपसम छाय भाव को भी प्रभाव का है। अब आगे देखें, व्यवहार रत्नात्य रूप स्वभाव है, उदय भाव है। क्या है? व्यवहार रत्नात्य रूप स्वभाव है। 28 मूल गुण को पालने का परिणाम, 28 मूल गुण पालने का जो परिणाम आत्मा की पर्याय में होता है वह स्वभाव है, वह पुण्य भाव है, वह उदय का भाव है, वो आत्मा का भाव नहीं है। आत्मा का भाव तो भाई साहब ज्ञान है। क्या है? जैसे आपसे पूछे भाई साहब सोने का क्या भाव है पापा, पापा सोने का क्या भाव चल रहा है आजकल मार्केट में? हैं क्या पापा? हैं दोबारा मैं इधर आपको पास में ले रहा हूँ, क्या बता रहे हैं आप? सोने का भाव 42,000 चल रहा है। मम्मी, मम्मी है क्या पास में? मम्मी हंस रही है। पापा ऐसे ज्ञानी हंसते रहती हैं अज्ञानी जीवों की बातों को देख। क्या अज्ञानी जीवों की बातों को जानकर ज्ञानी मनी मन में मुस्कुराते रहते हैं, इसे कुछ भी पता नहीं है। क्या? अब अज्ञानी जो है पैसे के भाव को पैसे से सोने के भाव देखती है। ज्ञानी कहते हैं ये कहाँ से आ गया? पैसा तो परद्रव्य है, सोना अलग चीज है। सोना अलग है और पैसा अलग चीज है। एक दूसरे में कभी भी उनका प्रवेश नहीं हो सकता है। और हमने पूछी सोने का भाव क्या है, तो आपने पैसे से बता दिया। अरे सोने का भाव सोने में रहेगा कि सोने से बाहर होगा? भाव यानी गुण। भाव का मतलब गुण है। भाव का मतलब क्या है? उसके गुण ले लेना। सोना तो भाई साहब पीला होता है, पापा। अब पापा नाराज हो गए, चल ठीक है तुम्हारी बातें हम मान लेते हैं। तो मार्केट और क्या है? संसार में मार्केटिंग तो है ये क्या है? संसार मार्केटिंग तो है। मार्केट गए तो पापा कंफ्यूज हो गए, नहीं तो पापा वही बताते हैं। ये संसार ये क्या है? ये खेल खिलौना है और क्या है? नाटक है। सोने का भाव तो उसके गुण हुआ करते हैं। अब वो तो कौन को पता है? भाव जो होते हैं वो वस्तु से भिन्न नहीं होते हैं, वे तो अभिन्न रूपी रहते हैं। ऐसे ही औदैहिक आदि जो भाव हैं, यहाँ कहा है उन्होंने व्यवहार रत्नात्म रूप स्वभाव है, उदय भाव है। कौन सा भाव है वो? हम पापा से इसीलिए पूछते हैं कि पापा हमारे नाराज नहीं होते हैं। किसी दूसरे से पूछ ले तो भाई साहब कल से तुम्हारे प्रवचन में नहीं बैठेंगे हम, तुम कैसी कैसी बातें करते हो। अभी हम पूछते हैं पापा आपका पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पापा नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पापा आपका पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? हाँ, आपका उदय काय का? पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? देखो हमारे पापा, अब पापा ने समझदारी की बात कर दी। हमारा तो ज्ञान का उदय है। ये पुण्य पाप के उदय तो कर्मों के उदय हैं। काय के उदय हैं? अब पापा ने बड़ी समझदारी की बात की। आपने मार्केट शब्द बोल दिया ना, तो अरे भाई और तो क्या बोलेंगे यार, ये तो हमारी पूछने की शैली है। क्या भ्रमित कर दिया एक शब्द से पापा। बाबूलाल जी साहब, बाबूलाल जी साहब जूम पर उपलब्ध हैं। काय का उदय है भाई साहब आपका? हमारा तो ज्ञान उदय है। काय का उदय है? ज्ञान का उदय है। ज्ञान का उदय
अभी पूछ लो भाई साहब हैं, लोगों से पूछो भाई साहब जो जनवाणी पढ़ते, वैसे तो अज्ञानी तो जानती नहीं कुछ भी, तो थोड़ा जो है शास्त्र वगैरह पढ़ लेता है तो भाई साहब कहेगा मेरा तो पाप का उदय चल रहा है, कोई कहेगा मेरा तो बहुत बढ़िया पुण्य का उदय चल रहा है। ज्ञान का उदय ज्ञानी कहते, मेरा तो हमेशा ज्ञान का उदय होता है। पप्पू भैया यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, देखिएगा मैंने आपको ये चर्चा इसीलिए से ली है कि व्यवहार रत्नातर रूप स्वभाव, स्वभाव यानी पुण्य, व्यवहार रत्नातर यानी 28 मूल गुण पालने का जो आत्मा की पर्याय में जो भाव होता है वह स्वभाव है और वह उदय भाव है। का है कर्म के उदय वाला भाव है वो शुभ भाव। जैसे आत्मा की पर्याय में शुभ अशुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव भी होते हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, ये सब जो है पाप परिणाम है, ये कर्म का उदय है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में दया, दान, पूजा, भक्ति, अनुव्रत, महाव्रत आदि पालने के जो परिणाम वे शुभ भाव हैं, वे किनके भाव हैं? वे उदय भाव हैं, वे कोई आत्मा के भाव नहीं है, ये कह रहे हैं भगवान। विवाद अतनात्य रूप शुभ भाव है, उदय भाव है। चारों भाव त्रिकाली परम पारणा में भाव से अन्य। क्या हो गया भाई साहब? चारों भाव, ये सब पर्याय की बात चल रही है। शरीर कोई शरीर तो परद्रव है ही है? और शरीर से भिन्न तो वे सब परद्रव नहीं है। आत्मा की पर्याय में होने वाले उन भावों की बात चल रही है। तो आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे औदैहिक भाव हैं। आत्मा को लक्ष्य करके जो परिणाम में पवित्र दशाओं की उत्पत्ति होती है वे सब जो है औपसमिक छाय भाव रूप से होती है। अपने आत्मा की अपेक्षा से आत्मा तीनों काल नित्य वस्तु है, उसकी अपेक्षा से परिणमन में होने वाले पवित्र रूप परिणाम हो अथवा मलिन रूप परिणाम हो, वे सब आत्मा के लिए परद्रव्य है, प्रभाव है। ये हमारे आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में सब स्पष्ट तरीके से समझाया है। उन्होंने हैं प्रभाव है। प्रभाव क्यों मम्मी? क्योंकि हर समय उत्पन्न विध्वंसी है और आत्मा हमेशा क्या, और उनमें जो है कर्म की सापेक्षता है। उन भावों में, चारों भावों में कर्मों की सापेक्षता है, कर्मों की सापेक्ष है वे, कर्म सापेक्ष है। एक में कर्मों का सद्भाव है, एक है परम पारणा भाव त्रिकाली एक भाव रूप आत्मा की अनुभूति, वह तो पर्याय है, अनुभूति पर्याय में होती है। हाँ वो पर्याय है। आत्मा की अनुभूति वह पर्याय में होती है। जब पर्याय अंतर्मुखी होकर अपने आत्मा का अवलोकन करती है उसे आत्मा की अनुभूति कहते हैं। वह पर्याय मात्र परद्रव हो जाती है। किसकी अपेक्षा से? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से। पवित्र वो तो स्वयं हमेशा एक रूप रहने वाला है, उसका ना कभी अभाव होता, कभी अभाव नहीं होता है। बताओ जानने का कब अभाव होता है? बताइए आप, बताओ कब होता है? कितनी भी निकृष्ट पर्याय में गया तो भी अभाव नहीं है उसका। तो यहाँ इतनी बढ़िया बात हमें ज्ञानी समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखो औदैहिक भावों के लक्ष्य से तो पर्याय में पवित्रता प्रकट नहीं होती है, लेकिन निर्मल भावों का आश्रय लेने पर भी पर्याय में पवित्र दशा प्रकट नहीं होती है।
पवित्र दशा की उत्पत्ति अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि निर्मलानंद है, उसका आश्रय लेने से पर्याय में पवित्र दशा की उत्पत्ति होती है। पर वह पवित्र दशा भी पर भाव है, पर द्रव्य है। पर्याय के आश्रय से भी, चाहे मलिन पर्याय की बात तो छोड़ दीजिएगा, निर्मल पर्याय के आश्रय से भी पवित्र दशा की उत्पत्ति नहीं होती है। तो परद्रव्य के आश्रय से कैसे हो जाएगी मम्मी? परद्रव्य के आश्रय से तो मलिन पर्याय की उत्पत्ति होती है। यहाँ तो कहते हैं कि मलिन पर्याय के बारे में भी हम सोचते रहते हैं और समझ रहे हैं कि भाई साहब एक दिन हमारी लॉटरी खुल जाएगी, पवित्र दशा आ जाएगी। तो कहाँ से आ जाएगी? सबका लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा। परद्रव्य का लक्ष्य तो छोड़ना ही पड़ेगा। अपनी आत्मा में होने वाले जो भी समल विमल परिणाम हैं, अज्ञानी जीवों की पर्याय में अभी विमल परिणामों की उत्पत्ति नहीं है। उनकी पर्याय में तो मलिन दशाई चल रही है, क्योंकि उसका आश्रय परद्रव्य बना हुआ है। ज्ञानी कहते हैं हमारी आत्मा में जो निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई है, मैं उस निर्मल पर्याय की तरफ भी नहीं देखता हूं। क्या ये बात हमें भगवान समझाना चाहते हैं? हमें अपनी दृष्टि को कहां पर लगाना है? अंदर जो स्थायी वस्तु है, जो शरीर आदि परद्रव्यों से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वहां पे अपनी पर्याय का परिणमन कराना है। तभी पर्याय में पवित्र दशा, निर्मल दशा, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। परद्रव्य के आश्रय से तो पर्याय में पवित्रता प्रकट होती नहीं है। मलिन पर्यायों का भी आश्रय लेने से पर्याय में पवित्रता नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि निर्मल पर्याय के आश्रय से भी नई पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है। तो प्रभु किससे होती है? तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय लेने से ही पर्याय में पवित्र दशाएं का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ कहते हैं व्यवहार रत्नात्य रूप सुभाव है, उदय भाव है। चारों भाव त्रिकाली परम पारणामी भाव से अन्य है। चार भाव कौन कौन से मुकेश भाई? मुकेश भाई, चार भाव कौन कौन से लेना? हाँ, हाँ, बहुत सुंदर। ये पर्याय रूप भाव है जी। और ये चारों भाव कर्म के सापेक्ष है जी। और अपना भगवान आत्मा त्रिकाल निरावरण स्वरूप है, उसमें आवरण ही नहीं है। जी। मलिन परिणामों में कर्मों का सद्भाव है और निर्मल परिणामों में उनमें अभाव रूप है। उसमें अभाव रूप लेना, कर्मों का अभाव रूप लेना, पर है तो सापेक्ष ही है ना। मैं आपसे पूछूं भाई साहब, आप जेल से छूट के कब आए हो? हैं? बोलो। जो जेल गया होगा वो कहेगा भाई साहब मैं अभी छूट के आया हूँ। पर जो गया ही नहीं, गया ही नहीं है वो बाकी ले तो सुनने में तकलीफ होगी ना। भाई साहब कैसी बातें करते हो आप? मैं कभी जेल में गया ही नहीं हूँ। ऐसे ही अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों का निरावरण स्वरूप है। जी सर। ये बात हमें ऐसे समझ लेना चाहिए। है? जो जो जेल गया जेल से तो मुक्त रहता सर, जेल से बंधा थोड़ी है। हाँ, और क्या? तो अरे वहाँ भी जेल में रहता है व्यक्ति तो मुक्त ही तो है वो। अब जैसे समझ लीजिए आप, हैं, आपने 40 ऊँटों की कहानी सुनी होगी। हाँ जी सर। हैं? जी। एक
किसान था, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, 40 ऊँटों को लेके जा रहा था। पापा, ये आपको समझना पड़ेगी, ये बात है, बड़ी सुंदर बात है। क्या 40 ऊँट है उसके पास में लेके जा रहा था। रास्ते में चलते चलते रात हो गई पापा है। अब उसने आगे का रास्ता दिखता नहीं है, जंगल का रास्ता, किधर जाना। तो उसने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, यहीं आराम कर लेते हैं, सुबह चलेंगे अपन हैं। अब वो जो है उसने सब ऊँटों को बांध दिया। 40वीं ऊँट के पास में के लिए फंदा नहीं था उसके पास में है, उन केवल 39 ही फंदे थे। तो उसने बांध दिए और वे जो है, और 40वां फंदा नहीं था उसके पास में बांधने वाला। अब वो उसकी रखवाली कर रहा उस ऊँट की। मुकेश भाई, बाबूलाल जी साहब, यार अब 40वां फंदा नहीं था उसके पास में। बैठा बैठा उसकी रखवाली कर रहा 40वें ऊँट की। उधर से कोई एक सज्जन व्यक्ति आया, उसने पूछा भाई साहब क्या बात है, आप लेट जाओ ना, सो जाओ ना। तो बोले कि अगर मैं सो जाऊंगा तो ये हमारा ऊँट भाग जाएगा, ये 40वां ऊँट। तो उसने कहा कि बांध दो ना इसको। पापा क्या बोला वो सज्जन व्यक्ति? तो बोला कि मेरे पास में बांधने के लिए फंदा ही नहीं है, मैं किससे बांधूं, रस्सी ही नहीं हमारे पास में। तो फिर उसने बोला कि आपने जैसे 39 ऊँटों को बांधा है, वैसे ही इस 40वें वाले ऊँट को भी बांध दो। तो वो जो है ऊँट वाला बोला कि कितना पागल व्यक्ति है, जब मैं कह रहा हूँ मेरे पास में फंदा ही नहीं है बांधने का है, और ये कह रहा कि जैसे 39 को बांधा है वैसे इसको भी बांध दो। वो अपनी बात कह रहा है, ये अपनी बात कह रहा। फिर उसने समझाया तुमने 40 ऊँटों को कैसे बांधा भाई? ये ऐसे हमने उनके गले पे ऐसे की थी रस्सी और ऐसे ठोक दिया था। तुमने ऐसे ही तो कर दो ना। फिर वो फिर नहीं समझे हमारी बात को। किसान ऊँट वाला बोला अरे मैंने वो कह रहा कि ऐसे कर दो, मतलब ये है ऊँट को ऐसे गले पे ऐसे कर दो 40 वाले को, और ऐसा इशारा करके तुम जो है। बार बार सज्जन व्यक्ति के समझाए जाने के बाद वह उसने वैसी क्रिया करी। 40वें ऊँट के लिए गले पे ऐसा उसने किया और ऐसे खूंटे से ऐसा कर दिया इशारा। अब वो 40वां ऊँट बैठ गया। क्या हो गया पापा? मुकेश भाई आप चले गए थे, आप है नहीं? कोई बात नहीं जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ आवाज आ रही थी बराबर है। तो उसने 40वें ऊँट को किसान ने वो सज्जन व्यक्ति की बात को सुनकर उसने बारंबार कहने के बाद उसने वैसा ही किया कि 40वें ऊँट के गले में ऐसा उसने ऐसा हाथ किया और रस्सी को ऐसे ठोक दिया और ऊँट बैठ गया 40वां वाला है। बैठ गया तो भैया दोनों सज्जन व्यक्ति भी वहीं बैठ गया, आगे का रास्ता तो दिखता नहीं। दोनों आराम से सोए और सुबह हुई है और फिर चलने लगे साहब। सब ऊँटों को खोल दिया, 5 किलोमीटर गए। फिर उसने काउंटिंग चालू करी ऊँट वाले ने कि अपने ऊँटों को गिनते लो बराबर सब ठीक है कि नहीं। तो काउंटिंग में किया तो 39 ऊँट निकले वहाँ पे। और उसके तो जब परिणाम में हलचल हो गई, दुखी होने लग गया। तो सज्जन व्यक्ति बोला भाई साहब क्या बात है, क्यों दुखी हो रहे हो? तो बोले एक ऊँट हमारा कम है। एक ऊँट हमारा कहाँ चला गया भैया? तो उसने कहा वो सज्जन व्यक्ति ने कि भाई साहब तुमने 40वां ऊँट खोला कि नहीं खोला है? तो कह क्या पागल जैसी बातें करता है, ये बनाई कहाँ था, हमने बांधा कब था जो भाई वहां खोलने पड़ेगा। ऊँट वाला क्या बोलता है कि हमने 40वें ऊँट को बांधा कहाँ था जो हमें खोलना पड़ेगा। और वो सज्जन व्यक्ति कह रहा तुमने 40वां ऊँट खोला कि नहीं खोला? तो बोला
कि हमने बांधा ही नहीं था। अरे वो बंधा हुआ वहां पे बैठा हुआ है, देखो जाके, वो अपने आप को बंधा हुआ अनुभव कर रहा है। जाओ देखो, उसको खोल के आओ। जैसे तुमने 39 ऊँटों को खोला है ना, कैसे खोला, इशारा किया और क्या किया तुमने यार भाई साहब। और गया थोड़ा वैसे इशारा किया और वो ऊँट जो है कैसा भागता हुआ अपने साथियों के साथ में आ गया। बताइए आप। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पापा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वह 40वां ऊँट बंधा हुआ था कि नहीं था? हैं क्या बोले आप? ये दोनों ही क्या है? क्या कह रहे? वो 40वां ऊँट क्या समझ रहा था? बना हुआ हूँ। तो बना हुआ था क्या, ये बताओ मुझे। वो काय से बना था, मुझे बता दो आप। मान्यता से बना था। हैं? परिणाम से बना। वे बना हुआ देख रहा है, यही उसका परिणामों से बनना है। और परिणाम बना क्या होता है? हैं? अब आप सोचो, हम काय से बंधे हुए हैं? हम समाज से बंधे हुए हैं। काय से बंधे हुए हैं? हम परिवार से बंधे हुए हैं। हम दुकान मकान रुपया पैसा से बंधे हुए अनुभव करते हैं। शरीर से बंधे हुए हैं, काय से बंधे हुए हैं। काय से अनुभव कर रहे हो? अनुभव करना। बंधे हो क्या तुम? नहीं। मुकेश भाई, हम आपसे कहें आप बैठे रहिए चुपचाप, आप मत जाइए कहीं। आप स्वतंत्र हो क्या नहीं हो, बोलो आप। हैं? मैं आपसे कहूँ भाई साहब बैठे रहिए, हैं? बैठे रहिए। आप चाहो तो बैठिए, नहीं चाहो तो जाइए। आप अपनी स्वतंत्रता के, आप अपनी मान्यता से फ्री हो आप। ऐसे ही अज्ञानी जीव अपनी विपरीत मान्यता में बना हुआ अनुभव करता है। वो जैसे जेल में सजा पूरी होने का ऑर्डर होता है तो वो पूर्ण रूप से मुक्त महसूस करने लग जाता है। अरे वो जेल में रहने वाला भी कैसे अपने आप को कहाँ कौन से बना हुआ है, सब मुक्त ही। जब सजा पूरी होती है, हाँ, कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो भले 2-4 दिन की लेट भी हो, हाँ, पर उसकी अनुभूति तो मुक्ति की होती है, तो मुक्त ही हूँ है। और क्या है? जैसे कन्या की सगाई का उदाहरण है ना, 25 साल से अपने घर में रह रही, और जैसे ही उसकी सगाई तय हुई, बस उसकी अनुभूति ससुराल की होगी। बस वो पति से बंधा हूँ, मैं पति से बंध गई हूँ। क्या समझ नहीं आप? मैं शरीर से बना हुआ हूँ, मैं परिवार से बना हुआ, बना अनुभव करता रहता है। अरे तू स्वतंत्र है, तू अपनी विपरीत मान्यता से बना हुआ अनुभव कर रहा है। तेरी मान्यता विपरीत है। क्या ये बंधा हुआ अनुभव करना यही बंद है? क्यों? यही बंद है। मैं तो निर्बंध स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। मैं शरीर से ही नहीं बना हूँ। शरीर को आज तक हमने छुआ तक नहीं। समझ गए आप? शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है। मैं तो अमूर्तिक वस्तु हूँ। अरे शरीर के एक एक परमाणु मूर्तिक हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु से अवंत स्वरूप है, बना हुआ नहीं है। शरीर के एक एक परमाणु, शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। जब सजाती द्रव्य नहीं बंधे हुए हैं तो मैं तो अमूर्तिक भगवान आत्मा चेतनेश्वर हूँ, अरूपी हूँ। मेरा शरीर से कैसे बंधन हो सकता है, बताइए आप? कर्म भी मूर्तिक हैं, जड़ हैं। यह बड़ी सुंदर बात हमें भगवान समझाने का प्रयत्न करते हैं। व्यवहार रत्नात्य रूप स्वभाव है, उदय भाव है। चारों भावों, 4 भाव
कहते हैं चार भाव, देखिएगा चारों भाव त्रिकाली परम पारणा में भाव से अन्य है। क्या है? यानी पर्याय मात्र जो है वह अन्य है, अन्य है। देखो लिखा है चारों भाव यानी औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, उपसमिक भाव और छायिक भाव, वे हमारे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से अन्य है, भिन्न है। अन्य का मतलब क्या? परद्रव्य है। जहाँ ज्ञानी पर्याय मात्र को परद्रव्य कह रहे हैं, स्वद्रव्य तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वह स्व है। बाकी पर्याय मात्र अन्य है, तो परद्रव्य की क्या बात करें भाई साहब यहाँ पर? जब छाए का भाव भी भिन्न देखे फिर अन्य भाव की कौन कथा? ज्ञानी जीवों को अपने पर्याय में होने वाली निर्मल पर्याय भी पर भाव रूप से ज्ञात होती हैं। हमें तो शरीर अपने निज रूप से भाषित होता है, बहुत विपरीत है। हमें तो शरीर तो निज रूप से भाषित होता है, जो कि स्पष्ट जड़ है। ज्ञानी जीवों को छायक भाव जैसी पर्याय भी अन्य भाव रूप से भाषित होती हैं। स्व रूप से भाषित तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही रहता है। तो चारों भाव त्रिकाली परम पारणा में भाव से अन्य है, इस अपेक्षा उन्हें प्रभाव कहा है। किस अपेक्षा से कहा? अपेक्षा भी बोल दी गई है। अब अपेक्षा को आप गुण कर दोगे तो फिर सब में घपला हो जाएगा, फिर लड़ाई झगड़े की बातें हो जाएंगी। क्या जिनवाणी कभी भी आपको लड़ाई झगड़े की बातें नहीं सिखाती है। आप उनकी अपेक्षाओं को समझते नहीं हो और फिर कहने लग जाते हो। क्या भाई साहब, विकांजी स्वामी है ना, विकांजी स्वामी जो है ना, पूर्ण भाव को हे कहती है। क्या कहती है? यहाँ तो कह रहे हैं कि ज्ञानी छायक भाव को भी हे कहती है। तुम तो अभी मलिन पर्यायों को एक ही लेके बैठे हो, तुम्हें अभी यही बात नहीं पच रही है। कैसे पची? क्या छायक भाव को पूर्ण भाव को जहाँ हे कहती है, समाज के अंदर जो है भाई साहब लड़ाई झगड़े ऐसी बातें करने लगती है लोग। खलवाली मचे अभी पढ़ते ही नहीं, आचार भगवंतों को पढ़े नहीं, ग्रंथों को पढ़ा नहीं है उन्होंने, अपेक्षा समझी। यहाँ तो कहते कि निर्मल पर्याय भी ये है, परद्रव्य है, प्रभाव है, जो स्वभाव ज्ञान अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा स्वद्रव्य है, स्वभाव है, वो अपना भाव है। अपेक्षाओं को अगर आप नहीं खोलोगे, नहीं समझोगे, जैसे मैं वहाँ गया था एक बार, मालथौन गया था। आपको घटना बताता हूँ। मालथौन पर्यूषण पर्व में करीब जो है हो गए करीब 32-33 साल हो गए। मालथौन गया था, मध्य प्रदेश में है ना मालथौन, मुकेश भैया मालथौन गया था पर्यूषण पर्व में। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरे से पूछा कि पंडित जी साहब, एक व्यक्ति ने कि भगवान होना है कि भगवान हो? क्या प्रश्न किया? भगवान है क्या होने? पापा, भगवान होना है कि हो? और होना भी है। होना नहीं है? होना भी है भी और होना भी है, दोनों बातें आएंगी। तो सभा में तो सभी तरह के लोग बैठे रहते हैं, पर उनको क्या मालूम कौन विद्वान है, कौन है, क्या है, क्या नहीं है। क्या तो उसने प्रश्न कर दिया सभा में कि पंडित जी साहब, आप ये बताओ, आप भगवान हो कि भगवान आपको होने हैं? मैंने कहा भाई साहब, मैं भगवान हूँ भी और भगवान होना भी है। बताओ, हमने कोई गलत कही हो तो बताओ आप एक ही बात बताओ, क्या भगवान हो कि भगवान होना है आपको? मैंने कि मैं भगवान हूँ भी और भगवान होना भी है। क्या मैंने जवाब दिया कि मैं भगवान हूँ भी और मुझे भगवान होना भी है। जब हूँ तो फिर होना क्यों है तुम्हें? द्रव अपेक्षा से प्रत्येक आत्मा भगवान ही है। पर्याय अपेक्षा से मुझे भगवान होना है। कहाँ दिक्कत वाली बात है भाई साहब?
सही बात। अपेक्षा बता दो तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बड़े आराम से आपका सब कुछ चलता रहेगा भाई साहब। और जहाँ आपने अपेक्षाएं नहीं खोली वही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। एकांती का रस हो जाता। फिर 15 मिनट के बाद एक सज्जन एक पंडित जी विद्वानी थे हैं, तो फिर उन्होंने एक ने प्रश्न किया कि आत्मा राग करता है कि नहीं करता है, बताओ पंडित जी साहब आप बताओ, आत्मा राग करता है कि नहीं करता है? हैं? तो मैंने तो यही जवाब दिया कि आत्मा राग करता भी है और नहीं भी करता है। सब एक बात बताओ ना, हम एक बात कैसे बता दें? धर्म अपेक्षा से आत्मा राग नहीं करता है, पर्याय अपेक्षा से करता है, और क्या बात है? अब काहे का लड़ाई झगड़ा है बताइए आप? जहाँ ये चार भावों को परद्रव प्रभाव कहा जा रहा है, वह अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से प्रभाव कहते हैं। अब आप गुरुदेव श्री को पढ़ोगे तो है नहीं, ये आचार्य भगवंतों की मुनिराजों की शैली में हमें आपको समझाते हैं, अब हम उन्हें समझते ही नहीं है। और बस चाहे कुछ एक बात को लेके काहे समय कोई आया 10 मिनट के लिए सभा में बैठा कि साहब ये तो अपने आप को भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? जो को अपन लोग सब संसारी हैं कि नहीं है, बोलो हैं? ये पंडित जी बैठे हैं मंदिर में, अपने आप को भगवान कह रहे हैं, और फिर जो है लोगों को ऐसी भड़काएगा क्या? जो अपन साक्षात तो संसारी दिख रहे हैं, तो भी अपने आप को भगवान कह रहे हैं। अब पूरी बात को तो समझना नहीं है, और भाई साहब कोई भी बात को लेके अब वो बात को कैसा लड़ाई झगड़े ऐसी पैदा कर देती है। तो यहाँ जो आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने, ज्ञानियों ने अपन को समझाया, उस अपेक्षा से हमें समझना चाहिए। तो कहते हैं, देखिए आप यही लिखा हुआ है, देखिएगा आप उसी लाइन को मैं समझने का कोशिश कीजिए। चारों भाव त्रिकाली परम पारणामिक भाव से अन्य है। इस अपेक्षा, अपेक्षा लगी ना, अपेक्षा शब्द बीच में लगा, इस अपेक्षा उन्हें प्रभाव कहा है। किस अपेक्षा से? परम पारणामिक भाव, त्रिकाली भाव की अपेक्षा से। ये चारों भाव जो है पर्याय रूप है, इसलिए उन्हें परद्रव्य कहा। अपने परम पारणामिक भाव की अपेक्षा से। अपना भगवान आत्मा तीनों काल स्थायी वस्तु है, ना कहीं उपजता है ना कभी मरता है, और ये पर्याय रूप भाव है, उत्पन्न विध्वंसी है। इस अपेक्षा से उन चारों भावों को प्रभाव परद्रव्य कहा गया है ग्रंथों के अंदर, और यही गुरुदेव श्री ने आपको समझाया है। चलिए आगे। चारों भाव त्रिकाली परम पारणामिक भाव से अन्य है, इस अपेक्षा उन्हें प्रभाव कहा है, और उनका अवलंबन छुड़ाने के लिए, उनका परिहार करने के लिए कहा है। क्या काय के लिए बात बताइए? अनादि काल से इस आत्मा को शरीर आदि परद्रव्यों का आलम्बन चल रहा है, और पर्याय में जो परिणमन चल रहा है उसी के बारे में सोचता रहता है। हम भाई साहब इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, तो भी हमारे परिणामों में ऐसा ऐसा क्यों होता है? तो बोलो तुम्हें दृष्टि काय की है? हम अपना दर्शन ज्ञान वीर जो है परिणामों को बदलने में लगाते हैं, जबकि अरिहंत परमात्मा कहते हैं परिणाम तो स्वयं भी बदल रहे हैं, तुम्हारे सोचने और विचार करने से क्या होता है? सही बात है। कहीं दूसरी जगह अपना वीर लगाओ तो समझ में आता है, दूसरी जगह ज्ञान लगा ने भगवान लगवाना चाहते हैं। तुम तो पर्याय की हेर फेर में लगे हुए हो, बस पर्याय परद्रव्यों की हेर फेर में लगा हुआ है, और ऐसे ही जो है थोड़ा बहुत शास्त्र वगैरह पढ़ लिया कि हमारे परिणाम गंदे क्यों होते, गंदे क्यों होते। अरे तुम्हें तो चले जाते, तुम इस पे क्यों नहीं सोचते हो? तो अपना दर्शन ज्ञान वीर वहाँ क्यों लगाते हो? जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा समझो ना भाई। पर्याय हर समय नई नई उत्पन्न होती है, चाहे वह पर्याय मलिन भाव रूप से हो, चाहे वह पर्याय निर्मल भाव रूप से हो। एक समय पर्याय की एक समय मुद्दत है, और अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं पर्याय का अवलंबन छोड़ दीजिए और अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लीजिए, तो यह मोक्ष के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। क्या
सुखी हो जाओगे, वर्तमान में सुखी हो जाओगे। अरे सिद्ध भगवान जैसा तुम्हें पर्याय में आनंद मिलने लगेगा, और क्या लोगे भाई साहब। कहते हैं चारों भाव त्रिकाली परम पारणामिक भाव से अन्य है, इस अपेक्षा उन्हें प्रभाव कहा है, और उनका अवलंबन छुड़ाने के लिए, काय के लिए, अवलंबन छुड़ाने के लिए, पर्याय मात्र का अवलंबन पर्याय, चाहे वह पवित्र पर्याय भी क्यों ना हो, उसका अवलंबन, उसका आश्रय, उसकी दृष्टि, उसका श्रद्धान, क्या उसका छुड़ाने के लिए कहा है। क्यों? अनादि काल से जीव की दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है? पर्याय के ऊपर ही, पज्जाय मूढ़ा पर समया। क्या तो कहते हैं इस अपेक्षा उन्हें प्रभाव कहा है, उनका अवलंबन छुड़ाने के लिए, उनका पर्याय करने के लिए, पर्याय यानी उनका त्याग करने के लिए कहा है। छायक भाव का पर्याय का अर्थ छायक भाव का आश्रय छुड़ाकर एक रूप परम पारणामिक भाव का अवलंबन लेना है। क्या है? बस छायक भाव को जहाँ परद्रव्य कहा जा रहा है, प्रभाव कहा जा रहा है, उसका अर्थ क्या लेना कि तुम पर्याय की तरफ भी ना देखो। अपने सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को तू क्यों ध्याता हो। जैसे सिद्ध भगवान अपनी परिपूर्ण निर्मल पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं, तो अपनी मलिन तो तुम अपनी मलिन पर्याय की तरफ क्यों देखते हो? उनकी वो सिद्ध पर्याय, सिद्ध ना ध्यावे सिद्ध को, वह सिद्ध ना ध्यावे सिद्ध का मतलब क्या? सिद्ध पर्याय को नहीं सिद्ध भगवान अपनी परिपूर्ण निर्मल पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं, अपने चैतन्य की और तुम्हारे पास में तो मलिन पर्याय है, तुम मलिन पर्याय की तरफ देख रहे हो। देख लो हैं, बोलो यहाँ कौन सी तुम समझदारी की बात कर रहे हो? वे अपनी सिद्ध पर्याय को नहीं देख रहे, तो तुम भी अपनी मलिन पर्याय को ना देखकर निर्मल आनंद को देखो। सिद्ध भगवान है, अपनी शुद्ध परिपूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं, और हमारे पास में तो भाई साहब पवित्र पर्याय भी नहीं है। हम जो है निरंतर उस गंदी पर्याय की तरफ देखा करते हैं। काय की तरफ? तो कहते सिद्ध ना ध्यावे सिद्ध को तुमको ध्याता हो ज्ञान गम है। समझे? ये बात इसीलिए बताई जा रही। किस लिए बताइए? छायक भाव के पर्याय का अर्थ छायक भाव का आश्रय छुड़ाकर एक रूप परम पारणामिक भाव, परम पारणामिक स्वभाव का अवलंबन लेना है। यानी समस्त परद्रव्य का पर्याय आश्रय छोड़ दे, पर्याय का भी आश्रय छोड़ दे। पर्याय का आश्रय तो एकमात्र त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा होना चाहिए। यही वास्तव में हमें आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने, यही अरिहंत परमात्मा ने सिखाया है। पर्याय का आश्रय तो अपना एकमात्र त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसका आश्रय होता है। तभी इसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के प्रभाव प्रारंभ हो जाता है, और वह बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय तक ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से यह सुंदर चर्चा अपने यहाँ चल रही है। इसकी चर्चा अभी और भी बाकी है, कल अपन अगले प्रवचन में से लेंगे। निज